7 खबर सबसे हटके। आज आप लोग गांधी मैदान के मंडप में यहाँ पर किस उद्देश्य से बैठे हुए हैं? जी सर। जी बोला जाए। आज जो है हम लोग बैठे हैं। आज हमारी पार्टी जो है 1/12/2023 को रजिस्टर्ड हुई है, तो आज एक औपचारिक बैठक किए हैं और बिहार, झारखंड या देश से कहिए तमाम प्रबुद्ध लोगों से अपील करते हैं कि देश और बिहार, झारखंड प्रदेश के बेहतरी के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उच्च कोटि का स्वास्थ्य सुविधा, बेरोजगारी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन पर मिलजुल करके काम करने का आह्वान किए हैं प्रबुद्ध लोगों से। इसी उद्देश्य से आज बैठक किए हैं और प्रदेश कमेटी का बहुत जल्द हम लोग गठन करने पर भी आज विचार किया है और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी बिहार, झारखंड के सभी लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी का हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव कैसी आपकी तैयारी रहेगी? 2024 का लोकसभा चुनाव का बिहार, झारखंड के सभी सीटों पर लड़ने का हम लोग तैयारी है। इसी उद्देश्य से आज एक औपचारिक बैठक। क्या क्या आप गरीबों के हित के लिए आवाज उठाते हैं? गरीबों के लिए सर हम लोग बहुत आज लगभग कई वर्षों से लगातार केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से हम लोग आवाज़ लगाए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, एक सामाजिक संगठन के द्वारा। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने केवल पत्राचार किया है, आज तक कोई ठोस उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। हमारे देश में उच्च क्वालिटी का शिक्षण संस्थान का अभाव है, गरीबी आज भी 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो इन तमाम विषय पर हमको लगा कि सरकार करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी लंबे समय तक शासन किया और गरीबी जस के तस बरकरार रहा। आपको शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। आज बहुत निम्न स्तर का शिक्षा हमारे देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं वो दे रही हैं बच्चों को। तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए उच्च क्वालिटी हमारा जो घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र का पारा जो है, घोषणा पत्र जो है वो 16, समझिए कि नहीं सर। हम लोग गरीबी उन्मूलन पर खास करके काम करें। गरीबी और जनतंत्र का लाभ लेने के लिए तो स्वतंत्र है और रखेगा। शराबबंदी को लेकर के आप क्या कहेंगे? बिहार में जिस तरह से शराबबंदी है, क्या कहें। बिहार सरकार को बहुत मतलब कि बिहार सरकार को कोसते कोसते हम लोग थक गए और मतलब बिहार सरकार को शराबबंदी पर हम लोग सजेस्ट भी किया, बराबर पत्राचार किया, परंतु सरकार हम लोग के क्योंकि सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग सजेस्ट करते थे, कोई ध्यान नहीं देती थी, साधारण पत्राचार होता था। और इसी तमाम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग सोचे कि अब ये पत्राचार से काम नहीं चलेगा, राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि बिहार में लोग, बिहार पर्यटन के लिए विख्यात है, परंतु जो एक्साइज एक्ट जो बना वो बहुत ही क्रूर बना, तो लोग इससे प्रभावित हुए। कई देश के नागरिक यहाँ आकर के एक्साइज एक्ट में फंस गए, जेल चले गए। 24 के जो लोकसभा चुनाव आने वाली है, कितने सीटों पे आप लड़ाई लड़ेंगे? सभी सीटों पर चुनाव हम लड़ने की तैयारी है। कि कैसे उम्मीदवारों को आप टिकट देने का काम करेंगे? हम लोग देंगे सर जो हम लोग को समझ में आएगा कि समाज सेवा करने में सक्षम हैं या सोच रखते हैं उस तरह का समाज सेवा का मेंटलिटी, तो ऐसे लोगों को हम लोग टिकट दे देंगे, बेझिझक देंगे सर। और हम आह्वान भी करते हैं बिहार और झारखंड के नागरिकों से कि हमारी पार्टी के साथ जुड़ें और हमें और बिहार और झारखंड में सेवा का मौका दें। क्या नहीं लगता कि शराबबंदी से जो बिहार में 3 लाख गरीब मजदूर जो है जेल में बंद है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे सर कि अगर बिहार की आवाम अगर हमको मौका अगर देती है तो एक्साइज एक्ट को पूरी तरह हम बदल देंगे और सबको मुक्त करेंगे और
उसको क्षतिपूर्ति देंगे, क्योंकि यहाँ नाहक का गरीब बंद हो रहा है और एक समुदाय विशेष के लोग इसमें 90% पिसा रहे हैं। परिचय देंगे अपना। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे? तैयारी तो जोर शोर से लगा रहे हैं हम लोग और करेंगे। आपकी पार्टी क्या क्या अपनी मोटो लेकर के उतरेगी मैदान में? गरीबी, भ्रष्टाचार, सब कुछ लेकर उतरेंगे। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से शिक्षा बिहार में शिक्षा जो बद से बदतर स्थिति चली जा रही है। शिक्षा तो बिहार में है ही नहीं, शिक्षा के तो नामो निशान नहीं। जो शिक्षा होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। परिचय अपन दे। मेरा नाम है चंदन सिंह उपाध्यक्ष।